बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में अब नाइट कर्फ्यू का समय में बदलाव किया गया है और शाम 6 बजे से अब बिहार में आज से इवनिंग कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है और आज पहला दिन है जब शाम 6 बजे से बिहार में कर्फ्यू लग गया है और इस वक्त 7:30 के लगभग का समय हो रहा है और राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा देखिए किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोग अपने आप को घर में कैद कर चुके हैं क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कई गाइडलाइंस बिहार में लगाया है और कल जब नया गाइडलाइंस आया क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे और कल जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब बिहार की सभी दुकानें शाम के 4 बजे बंद हो जाएगी और जो इवनिंग कर्फ्यू है वो लग जाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये लगाना ज़रूरी था, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था। हालांकि जिस तरह से लोग निकल रहे हैं ऐसे में अब प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका ज़रूर जाता है कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या रीज़न है, वो वैलिड रीज़न पहले पूछा जाता है फिर लोगों को यहाँ से छोड़ा जाता है। देखिए महिला पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं और आज जब इवनिंग कर्फ्यू की शुरुआत हुई है तो लगातार प्रशासन के तरफ से दिखाई जा रही है और लोगों को रोका जाता है। जो लोग वैलिड रीज़न दिखाते हैं उनसे फ़ाइन वसूली किया जाता है और हिदायत दी जाती है। देखिए ये तमाम तस्वीरें आपके सामने डाक बंगला चौराहा से हम दिखा रहे हैं किस तरह से जब आज से इवनिंग कर्फ्यू की शुरुआत हुई है तो तमाम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि किस काम की वजह से आप बाहर निकले हैं। बिहार में इवनिंग कर्फ्यू है, शाम 6 बजे के बाद आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, लेकिन राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर महिला पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं और लगातार जो लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि क्या रीज़न की वजह से आप अब घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आज से बिहार में इवनिंग कर्फ्यू की शुरुआत हुई है और रीज़न दिखाएं, क्या वैलिड रीज़न है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अति आवश्यक काम के लिए अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो प्रशासन के द्वारा आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ज़रूरत है कि आप घर में रहें, कुछ ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के कारण लगातार यह हिदायत दी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आप को घर में कैद रखें क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कल जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही थी तो कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद वीकेंड लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन होगा या फिर नाइट कर्फ्यू को और पाबंदी से और सख्ती से लगाने की बात होगी और वही देखने को मिला है। बिहार में अब शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है और एक बार फिर से देखिए किस तरह से तस्वीर हैं जब लगातार पुलिसकर्मी या फिर प्रशासन की ओर से तैनाती की गई है। जब राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर तमाम जो लोग निकलते थे अब पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। 2020 की तस्वीरें याद आती हैं जब इसी तरह का वो नज़ारा दिखता था, जब लोगों ने अपने आप को घर में कैद रखा था, संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि 2021 में फिर से वही तस्वीरें होंगी और एक बार वही से हालात बनेंगे। और आज जब फिर से एक बार कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, पांव पसारा है, तो देखिए डाक बंगला चौराहा पर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लेकिन इसे नाइट कर्फ्यू को पाबंदी से लगाने की बात की और उसके बाद राजधानी पटना फिर से सूना पड़ गया और लोगों ने अपने आप को घर में कैद करना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें निकल के आ रही हैं राजधानी पटना की वो तमाम जगहों से, तमाम सड़कों से जो यहाँ का प्रमुख चौराहा है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये सीधे पटना जंक्शन की तरफ रास्ता जाता है जो कि पूरी तरह सन्नाटा है। इधर देखें तो आप सीधे तौर पर इनकम टैक्स गोलंबर जा सकते हैं और कई तरह के लिए कई जगहों के लिए रास्ता खुलता है। ये भी काफ़ी सन्नाटा दिख रहा है इस वक्त। अगर आप याद कीजिए तस्वीरों को तो काफ़ी भीड़ हुआ करती है यहाँ पर, ट्रैफिक सिग्नल के कारण जाम लगता है, लोग रुकते हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें बनी हैं, जो हालात बनी हैं, जो स्थितियाँ बनी हैं, वो कहीं ना कहीं बयां करता है कि अब जो लोग हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण ने
पांव पसारा है। इससे अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी डर है कि इस संक्रमण से बचना है, क्योंकि ये कोरोना का दूसरा लहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और तूफान की तरह फैला है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि ये पाबंदियाँ जब सरकार की ओर से लगाई गई हैं तो इसका आप पालन करें। देखिए, प्रशासन की मुस्तैदी ज़रूर दिख रही है और डाक बंगला चौराहा पर ऐसे लोगों को रोका जाता है। जितनी गाड़ियां जाती हैं प्रशासन की ओर से उसे रोक करके पूछा जाता है कि भैया अगर काम नहीं हो तो घर से ना निकले, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस है शाम 6 बजे से इवनिंग कर्फ्यू लगेगा, उसका पालन करें। हालांकि अगर आप अस्पताल या हॉस्पिटल की ओर जाएंगे तो प्रशासन के अधिकारी जो हैं यहाँ पर तैनात वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप बेवजह सड़कों पर घूमेंगे तो ज़रूर आपको यहाँ पर फाइन वसूला जाएगा, आपकी गाड़ियाँ थाना भी पहुँचेंगी और कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि आप याद कीजिए, जब 9 बजे से कर्फ्यू की शुरुआत होती थी तो उस वक्त इतनी कड़ाई नहीं थी। हालांकि प्रशासन की ओर से रोका जरूर जाता था, लेकिन इस बार जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया, इवनिंग कर्फ्यू लगाया गया शाम 6 बजे से, उसके बाद जो तैयारी हैं वो काफ़ी पाबंदी के साथ किया गया है और आला अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि आप बिल्कुल घर से ना निकले, कर्फ्यू का पालन करें। लेकिन अस्पताल या फिर आप कोई वैलिड रीज़न दिखाते हैं तो प्रशासन के लोग आपको यहाँ पर छोड़ देंगे, ऐसी कोई ज़रूरी काम होगा तो इवनिंग कर्फ्यू की जब आज से शुरुआत हुई राजधानी पटना समेत बिहार में, तो इसे कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक करके इस बात की जानकारी दी। देखिए, आला अधिकारी और तमाम अधिकारी प्रशासन के लोग जो यहाँ तैनात हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ऐसे सवाल हैं कि बिहार में इवनिंग कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, आप बाहर मूव ना करें, घर में रहें, खुद को कैद करके रखें। लेकिन ज़रूरी काम के कारण लोग बाहर निकलते हैं तो प्रशासन के द्वारा उन्हें छोड़ा जाता है। हालांकि इस बार जब इवनिंग कर्फ्यू लगाया गया है तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पे इस बात की जानकारी दी कि इस बार का इवनिंग कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा असरदार होगा और इसे कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। राजधानी पटना का वो तमाम सड़क और चौराहों पर प्रशासन की मुस्तैदी आपको दिखेगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप खुद से इसका पालन करें। देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और उसके बाद तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर कहा गया है कि लोगों को पूछा जाए अगर वो कर्फ्यू में निकलते हैं तो ये तमाम तस्वीरें निकल के आ रही हैं। जब आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप खुद को घर में कैद करके रखें, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नया गाइडलाइंस आज से जारी कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात करें तो राजधानी पटना में सन्नाटा ज़रूर दिख रहा है, लोग अपने आप को घर में बंद करके रखे हैं। हालांकि जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरी काम है वो बेशक बाहर निकल रहे हैं। तो देखने वाली बात हुई कि इन तमाम गाइडलाइंस के बाद क्या प्रशासन की इस कड़ाई के बाद संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकता है, ये देखने वाली बात हुई। क्या इन तमाम गाइडलाइंस के बाद कोरोना के आंकड़े जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो कम होंगे? ये तमाम जो सवाल हैं इसके जवाब आज से कुछ दिन बाद आपको ज़रूर मिलेगा, अगर लोग इन तमाम गाइडलाइंस का ठीक तरह से पालन करते हैं उसके बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार पटना।